कष्टों से गुजरता जाता है, मुश्किलों का सामना करते रहता है। हालात विपरीत हो जाती हैं, संघर्ष बढ़ जाते हैं। कुछ भी अनुकूलित ना होता हुआ सब प्रतिकूल हो जाता है। अच्छाइयाँ सब बुराई में बदल जाती हैं। खुशियाँ सब खत्म होकर दुख और गम बच जाते हैं। विपत्तियाँ, मुसीबतें, अपमान, सतावट, परेशानियाँ, ये सब जो इंसान को घेरे रखता है, तभी इंसान अपने आप में से बाहर निकलाता है। वह किसी बाहरी शक्तियों का अर्थात ईश्वरीय शक्तियों का उपयोग करने के लिए अपना मन को बनाता है, अर्थात परमेश्वर को पुकारने लगता है। कहता है कि मुझे तेरी जरूरत पड़ी है। जब तक परेशानियां उसको ना घेर ले, जब तक संकट उसे ना छू ले, मनुष्य भला परमेश्वर के पास क्यों आता है? यह हर एक मनुष्य की नियत है, उसकी स्वभाव है, उसकी तत्व है। और परमेश्वर भी इसी का उपयोग करते हुए फिर से एक बार अपने खोए हुए संतानों को अपनी ओर आकर्षित करने का उपाय बनाते हैं। मनुष्य परमेश्वर की ओर फिर से मुड़कर आए, मनुष्य परमेश्वर के पास न करे, उसकी दुहाई दे और उसके पास मदद की गुहार को रखे। यह तभी संभव होता है जब इंसान अपने आप में से बाहर निकलाता है, अपनी सामर्थ से, अपनी बलबूते से, जिसके ऊपर भरोसा रखता है, उससे वो बाहर निकलाता है। अपनी अय्याशी के जीवन से बाहर निकलाता है। समस्याओं से घेर लेती हैं, मुश्किलों से घेर लेती हैं। तब परमेश्वर भी अपनी दया दृष्टि, अपनी करुणा दृष्टि फिर से एक बार उनके पास लेकर आते हैं। परमेश्वर का क्रोध हमेशा के लिए खड़ा नहीं रहता है, वो तो क्षण भर के लिए होता है। परमेश्वर बहुत जल्द अपने गुस्सा को भूल जाते हैं। उनकी दया तो उम्र भर रहती है, उनकी करुणा तो हमेशा के लिए रहती है, उनकी भलाइयाँ तो हमेशा मनुष्यों के साथ में रहती हैं, और उनकी तरस और करुणा तो सदा सदा के लिए मनुष्यों के संग रहती हैं। परमेश्वर क्रोध करने वाले नहीं हैं, परंतु परमेश्वर अपनी संतानों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले हैं। अगर इंसान को परमेश्वर के पास लाने का एकमात्र मार्ग है कष्ट, तो परमेश्वर उस कष्ट को देने के लिए पीछे नहीं हटते हैं, उसके लिए हिचकिचाते नहीं हैं। उस मनुष्य के पास कष्ट आने जैसा परमेश्वर ऐसी स्थिति को रखते हैं, हालात को रखते हैं, और वह मनुष्य अपनी स्थिति से बाज आता हुआ, अपने स्वभाव से, अपने तत्व से बाज आता हुआ परमेश्वर के पास फिर से एक बार लौट कर आता है। न्याय के ग्रंथ में हमारी जो अध्ययन चल रही हैं, इसराइली किस प्रकार से परमेश्वर को भूल जाते हैं, उन्हें त्याग देते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं, उनको ठुकरा देते हैं और अन्य किसी देवता को बुला लेते हैं। उस समय फिर से एक बार उनके ऊपर उपद्रव आती है, बड़े संकट में पड़ जाते हैं, बड़ी मुश्किलों में पड़ जाते हैं, और तब वे परमेश्वर की दुहाई देने लगते हैं। और परमेश्वर उनसे भी कहते हैं, जितने देवताओं को तुमने रखा है, क्या उनमें से कोई तुम्हारी मदद नहीं करता? जाओ उन्हीं के पास जाकर उन्हीं से मांगो। लेकिन इस्राएल कहता है कि नहीं परमेश्वर, हमने पाप किया है, हमने महापाप किया है, हमारे पाप को क्षमा कर दे। अब के लिए तो परमेश्वर हमें छुड़ा ले, इसके आगे जो तुझे भला लगे वही काम किया कर, लेकिन इस वक्त तो हमको छुड़ा ले। आइए हमारी यात्रा में आगे बढ़ते हैं। इस्राएली कैसी हालतों से गुजरते हैं, अबीमेलेक के बाद में क्या होता है, कौन से ऐसे न्याय उनके लिए उठ खड़े होते हैं, और परमेश्वर कैसे उनके शत्रुओं के हाथों से उनको छुड़ाते हैं। लेकिन उससे पहले अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करते हुए, अगर हम परमेश्वर से दूर हो गए हैं, उनकी उपासना करने से दूर हो गए हैं, उनकी आराधना करने से दूर हो गए हैं, उनकी प्रशंसा महिमा करने से और परमेश्वर की ही उपासना करने से अगर हम दूर हो चुके हैं, तो अपने आप को उनके हाथों में समर्पण करेंगे। परमेश्वर से फिर से एक बार हम कहेंगे कि प्रभु, आपका कोप तो परमेश्वर क्षण भर के लिए रहता है, परंतु आपकी दया और आपकी करुणा प्रभु जी आपके वचन के माध्यम से हम तक पहुंची हैं कि परमेश्वर आप सदा के लिए बरकरार रखते हैं। हाँ परमेश्वर, हमारे पास आइए, हमें प्रभु जी क्षमा कर दीजिए, अपनी करुणा को दिखाइए, अपनी दया को दिखाइए। आए परमेश्वर के पास जाकर हम लोग इस प्रकार से अपनी गुहार को देते हुए, उनके सानिध्य में अपने आप को धीर और नम्र करते हुए एक छोटी सी दुआ हम अपने आप के लिए करेंगे, ताकि परमेश्वर फिर से एक बार अपनी करुणा दृष्टि हम पर लेकर आए, हम सबों को अपने गले से लगाए, अपने सीने से लगाए। वापस हम सबों को परमेश्वर एक सुखदायक और आनंद देगा और एक खुशहाल जीवन को प्रदान करे। आइए हमारे सिरों को झुकाते हैं, आंखों को बंद करते हुए हम सब मिलकर एक मन होकर एक आवाज में प्रार्थना करेंगे। भले हम आपसे कितने भी दूर चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर आप कभी हमें छोड़कर दूर नहीं जाते हैं। हम आपको ठुकरा कर चले जाते हैं, आप कभी हमें ठुकराते नहीं हैं। हम आपको भूल कर चले जाते हैं, लेकिन आप हमें कभी भूलते नहीं हैं। प्रभु, हम आपसे प्रेम करना बंद करते हैं, लेकिन आप परमेश्वर कभी भी हमें प्रेम करना बंद नहीं करते हैं। हम आपसे नाराज होकर चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर अपनी बाहें पसार कर फिर से एक बार हमारे वापस लौटने की इंतजार करते हुए हम सबों के पर अपनी करुणा को, अपनी दया को, अपने प्रेम को प्रकट करता हुआ हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुतिगान करते हैं, प्रशंसा करते हैं, महिमा करते हैं, गौरव आदर सम्मान प्रभु जी आपकी करते हैं।
उपासना परमेश्वर हम आपकी करते हैं एक अद्भुत सा दिन के लिए प्रभु जी, एक अद्भुत सा समय के लिए परमेश्वर, जहाँ पर प्रभु जी हमें वापस मुड़कर आपके सानिध्य में आने का, हमारे गलतियों को, हमारे अपराधों को, हमारे भूलों को प्रभु जी एक और बार एहसास करते हुए आपसे क्षमा मांगने का प्रभु जी मन और प्रभु जी समय आपने हमें प्रदान की है, उसके लिए प्रभु जी आपको शुक्र अदा करते हैं। हमारे हर एक अपराध को प्रभु जी, हर गुनाह को आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। अपनी करुणा की दृष्टि प्रभु जी हम पर रखते हुए हमें क्षमा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने सीने से लगा लीजिए हमसे प्रभु जी, फिर से एक बार अपनी वाचा को बांधते हुए, स्थिर करते हुए परमेश्वर, आपके वचन के आधार पर चलाते हुए प्रभु जी, आपकी पवित्र आत्मा का अभिषेक में, अगुवाई में प्रभु जी हम सबको स्थापित करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपके विरोध में चलते हुए प्रभु जी, हमारी प्रभु जी जो कोई भी भावनाएं क्यों ना हो, उन सबों को दूर करने के लिए दुआ करते हैं। हमारी चाल चलन को बदल दीजिए, हमारी रवैया को बदल दीजिए, हमारे प्रभु जी हर प्रकार की सोच विचार को बदलने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। दुआओं को परमेश्वर आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। पुकार को परमेश्वर आपने सुनकर दिया उत्तरों के लिए प्रभु जी आपको धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन न्याय के ग्रंथ 10वें अध्याय में चल रही है। अब उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। अबीमेलेक के बाद इसराइल के छुड़ाने के लिए तोला नाम एक इसखारी उठा। वह दादो का पोता और पुआ का पुत्र था और इब्राहिम के पहाड़ी देश में शामी नगर में रहा करता था। वह 23 वर्ष तक इसराइल का न्याय करता रहा, तब मर गया और उसको शामिर में मिट्टी दी गई। उसके बाद गिलादी याईर उठा। वह 22 वर्ष तक इसराइल का न्याय करता रहा और उसके 30 पुत्र थे जो गधियों के 30 बच्चों पर सवार हुआ करते थे, और उनके 30 नगर भी थे जो गिलाद देश में हैं और आज तक हबोत याईर कहलाते हैं। और याईर मर गया और उसको कामोन में मिट्टी दी गई। तब इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, अर्थात बाल देवताओं और अस्तारोत देवियों और आराम, सिदोन, मोआब, अमोनियों और फलिस्तियों के देवता की उपासना करने लगे और यहोवा को त्याग दिया और उसकी उपासना न की। तब यहोवा का क्रोध इस्राएलियों पर भड़का और उसने उन्हें फलिस्तियों और अमोनियों के अधीन कर दिया। और उस वर्ष ये इस्राएलियों को सताते और पीसते रहे, वरन यरदन पार एमोरियों के देश गिलाद में रहने वाले सब इस्राएलियों पर 18 वर्ष तक अंधेर करते रहे। अमोनी यहूदा और बिन्यामीन से और इब्राहिम के घराने से लड़ने को यरदन पार जाते थे, यहाँ तक कि इस्राएल बड़े संकट में पड़ गया। तब इस्राएल ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी कि हमने जो अपने परमेश्वर को त्याग कर बाल देवताओं की उपासना की है, यह हमने तेरे विरुद्ध महापाप किया है। यहोवा ने इस्राएलियों से कहा, क्या मैंने तुमको मिस्रियों, एमोरियों, अमोनियों और फलिस्तियों के हाथ से ना छुड़ाया था? फिर जब सीदोनी और अमालेकी और मोआनी लोगों ने तुम पर अंधेर किया और तुमने मेरी दुहाई दी थी, तब मैंने तुमको उनके हाथ से भी ना छुड़ाया। तो अभी तुमने मुझे त्याग कर पराये देवताओं की उपासना की है, इसलिए मैं फिर तुमको ना छुड़ाऊंगा। जाओ, अपने माने हुए देवताओं की दुहाई दो, तुम्हारे संकट के समय वे ही तुम्हें छुड़ाएं। इस्राएलियों ने यहोवा से कहा, हमने महापाप किया है, इसलिए जो कुछ तेरी दृष्टि में भला हो वही हमसे कर, परंतु अभी हमें छुड़ा। तब पराये देवताओं को अपने मध्य में से दूर करके यहोवा की उपासना करने लगे और वह इस्राएलियों के कष्ट के कारण खेदित हुआ। तब अमोनियों ने इकट्ठे होकर गिलाद में अपने डेरे डाले और इस्राएलियों ने भी इकट्ठे होकर मिस्पा में अपने अपने डेरे डाले। तब गिलाद के हाकिम एक दूसरे से कहने लगे, कौन पुरुष अमोनियों से संग्राम आरंभ करेगा, वही गिलाद के सब निवासियों का प्रधान ठहरेगा। न्याय का ग्रंथ 10वां अध्याय उसका पहला वचन से लेकर 10वां वचन तक हमने पढ़कर सुना है। अबीमेलेक को हमने देखा था किस प्रकार से उसने दुष्टता की थी और दुष्टता के कारण वो अपने आप को सिंहासन पर बिठाते हुए इस्राएलियों का न्यायी बनने के लिए उसने अपने मार्ग को साफ करते हुए अपने सामने जो 70 भाई थे उन सबों को घात किया था। उस घात में 69 भाई मर जाते हैं। योताम नाम एक भाई बच जाता है जो सबसे लोहरा था, लेकिन योताम अबीमेलेक से डरता था, इसलिए वो न्यायी ना होता हुआ अपनी जो प्रयास उसने आरंभ किए थे उसे उसने बहुत जल्द छोड़ दिया था। अबीमेलेक इस प्रकार से इस्राएल के ऊपर 3 वर्ष तक राज करता रहा। लेकिन परमेश्वर ने अबीमेलेक के हाथों से ही जितने और लोगों ने शेकेम में बुराई की थी
उन सबों को खत्म करवा दिया था। उसके बाद हमने देखा एक स्त्री के हाथों में से अबीमेलेक किस प्रकार से मारा जाता है। अभी अबीमेलेक के बाद में इसराइल के छुड़ाने के लिए तोला नाम इस्साकारी एक ऊँट खड़ा हुआ था, जो दादो का पोता और पुआ का पुत्र था। इफ्राइम की पहाड़ी में शामी नगर में वो रहा करता था। वो 23 वर्ष तक इसराइल की न्याय करता रहा। उसके बाद वो मर गया। उसको शामिर में मिट्टी दी गई थी। 23 वर्ष तक वो इसराइल का न्याय होकर चलता था, लेकिन इसके बारे में लिखने के लिए कुछ अधिक बातें नहीं रही हैं। वो मर चुका है और उसको मिट्टी दी गई है। उसके बाद गिलादी याईर उठा। वो 22 वर्ष तक इसराइल के ऊपर न्याय करता रहा। गिलाद के बारे में अधिक से यहाँ पर कुछ लिखा नहीं गया है। गिलाद के बच्चों के बारे में जरूर लिखा गया है। उसके 30 पुत्र थे और 30 गधियों के 30 बच्चों के ऊपर सवार होकर चला करते थे, और उनके 30 नगर भी थे जो गिलाद देश में है। उन सब नगरों को हब्बोत याईर भी कहते हैं। याईर मर गया और उसको कामोन में मिट्टी दी गई है। गिलादी याईर के 30 पुत्र थे, 30 गधियों के बच्चों के ऊपर सवार हुआ करते थे। इसके सिवा उनके बारे में और कुछ भी नहीं लिखा है। इनके पिता याईर ने उनके लिए 30 गधी के बच्चों को दिया है और 30 नगरों को दिया है। बहुत संपत्ति उनके नाम कर दिया है। वे सिर्फ खाते पीते मौज करते हुए गधियों के ऊपर चला करते हैं। इसके सिवा उन्होंने कुछ और भी नहीं किया, इसलिए उनके 30 पुत्रों में से किसी एक के बारे में भी कुछ भी और आगे लिखा नहीं गया है। तब इसराइल ने फिर से परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया, अर्थात बाल देवताओं और अस्तारोत देवियों, आराम, सीदोन, मोआब और अम्मोनियों और फलिस्तियों के देवताओं की उपासना करने लगे और यहोवा को त्याग कर उसकी उपासना न की थी। तब यहोवा का क्रोध उनके ऊपर भड़का और उनको अम्मोनियों और फलिस्तियों के अधीन में कर दिया। जब वे इस्राएल को सताने लगे, वे उस समय परमेश्वर की दुहाई देते हुए फिर से एक बार परमेश्वर के पास आते हैं। उस समय परमेश्वर उनसे कहते हैं, जिन देवताओं को तुमने उपासना करने के लिए अपने पास रखा है, जाओ उन्हीं देवताओं के पास जाओ, उनको दुहाई दो। तुम मेरी क्यों दुहाई देते हो? लेकिन इस्राएल ने कहा, हमने पाप किया है, अर्थात हमने महापाप किया है, और जो कुछ तेरी दृष्टि में भला हो वो सब हमसे कर, परंतु हमें तो अभी छुड़ा दे। तब वे सब पराई देवताओं को अपने मध्य से दूर कर दिया और यहोवा की उपासना करने लगे। तब परमेश्वर उनके कष्ट के कारण खेदित होकर उन सबों को फिर से एक बार छुड़ाने का उपाय को करते हैं। अम्मोनी सब इकट्ठे होकर गिलाद में अपने डेरे डाल देते हैं। इस्राएली भी इकट्ठे होकर मिस्पा में अपने डेरे डालते हैं। गिलाद के हाकिम एक दूसरे से कहने लगे, कौन पुरुष अम्मोनियों से संग्राम आरंभ करेगा, वही गिलाद के सब निवासियों का प्रधान ठहरेगा। अम्मोनियों के खिलाफ में जाकर संग्राम कौन आरंभ करते हैं और कौन गिलाद का प्रधान ठहरता है, इन सारी बातों को हम कल के ध्यान पर देखेंगे। लेकिन आज की ध्यान किस प्रकार समाप्त करते हैं। गिलाद के याईर के पुत्र 30 तो हैं, लेकिन 330 सिर्फ अय्याशी के जीवनों को बिताते हैं। कोई भी परमेश्वर के योग्य एक जीवन को नहीं बिताए हैं, न्याय ठहरने जैसे किसी जीवन को नहीं बिताए हैं। सुखभोग जब मनुष्य के अधिक बढ़ जाते हैं तब मनुष्य परमेश्वर से दूर हो जाता है। इस प्रकार से न केवल याईर की संतान परंतु सारे इस्राएल परमेश्वर से दूर हो गए थे। जब उनके पास सुख विलास की जीवन थी तब परमेश्वर को ठुकरा दिए थे। जब शांति उनके बीच में थी परमेश्वर से दूर हो गए थे। जब सारे बरकतें उनके पास थे शत्रु उनसे दूर हो चुके थे। तब परमेश्वर की उपासना न करते हुए किसी और देवता की उपासना करने के लिए, किसी और देव की उपासना करने के लिए अपने मन को सिद्ध करते हैं, जिस कारण से इस्राएल को छुड़ाने वाला कोई ना ठहरा। इस्राएल को छुड़ाने वाला कौन बनते हैं? वही होते हैं जो परमेश्वर के अपने मन को रखते हैं, उस परमेश्वर के ऊपर अपने भरोसा को रखते हैं और परमेश्वर की विधियों के अनुसार चलते हैं। सच्चाई के साथ, सिधाई के साथ और खराई के साथ चलने वाले वो मनुष्य केवल ही इस्राएल का प्रधान हो सकता है, उनको छुड़ाने वाला हो सकता है। बाकी विषयों को हम कल के ध्यान में देखेंगे। लेकिन आइए अपने सिरों को झुकाते हुए, आंखों को बंद करते हुए, परमेश्वर की दृष्टि से अगर हम लोग दूर हो चुके हैं तो एक बार उपासना करते हुए परमेश्वर के करीब जाने के लिए अपने मनों को सिद्ध करते हैं, मिलकर दुआ करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारे कष्टों को, हमारे संकटों को हमसे दूर करने के लिए, और प्रभु जी अगर हम आपसे दूर हो गए हों, आपकी आत्मा की पुकार परमेश्वर एक बार धीमी आवाज में प्रभु जी हम तक पहुंचा दीजिए, ताकि खुदा हम बाएं या दाएं प्रभु जी जिस तरह से मुड़ चुके हैं वापस आकर आपकी सीधे राह पर चल सके। प्रभु आपकी उपासना करने से, आपकी महिमा करने से अगर दूर हो चुके हैं, फिर से एक बार आपके भाई प्रभु जी हमारे अंदर लेकर आइए, आपकी भक्ति हमारे भीतर लेकर आइए। प्रभु यीशु मसीह का मन हमें प्रदान करने के लिए प्रभु, ताकि परमेश्वर हम आपके जैसा हो सके, आपके राह पर चल सके। प्रभु जी प्रार्थना परमेश्वर आपकी दिव्य सानिध्य में लेकर आते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों की आग विलंब होती है प्रभु जी, रूपांतरित होकर परिवर्तित होकर कल सुबह फिर से एक बार हम सब लोग यहाँ पर मिलकर स्तुति आराधना करने के लिए, हम सबों को जीवितों की संख्या में रखने के लिए दुआ करते हैं। अगर ऐसा ना हुआ प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हैं।
हमारी दुआओं को परमेश्वर अपने सुनकर देवतों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। इसराइल को छुड़ाने वाला परमेश्वर मुक्तिदाता होकर हमारे संग हमेशा रहे। प्रभु यीशु मसीह जो हमारे उद्धारकर्ता होकर हमारे लिए इस संसार में आए हैं, वह यीशु मसीह हमेशा अपनी बाहें पसार कर हमारे लिए जो इंतजार करते हैं वे हमसे कभी दूर ना हो। पवित्र आत्मा जो हमें हमेशा संगति में लेकर आते हुए प्रभु की उपासना करने के लिए हम सबों को प्रोत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं। उनका अभिषेक हमारे पर हमेशा बरकरार होते हुए उनकी महिमा करने के लिए हम सब अपने जीवनों को बिताएं। त्रिएक परमेश्वर की उपासना करने वाले भक्त होकर उनकी महिमा में हम सब लोग एक दूसरे को देखने पाए। खुदावंत की आगमन में हम सब लोग वहां पर शामिल हो। हमारी इस दुआ कामना के साथ आज के ध्यान पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।